प्रेज़ लॉर्ड, सलामती हो खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी। तो दोस्तों, चर्च मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नरक में जाने से कैसे रोकें। तो बाइबल साफ साफ बताती है कि अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना और कैसे अपने बच्चों को नरक जाने से हम रोक सकते हैं। अक्सर बाइबल क्या बताती है कि जब हम आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, चर्च में नहीं बैठते, प्रेयर नहीं करते, उनको प्रेयर करना नहीं आता, तो उनको किस तरीके से हम सिखा सकते हैं, कैसे उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं प्रार्थना के लिए और बैठने के लिए कि किस प्रकार चर्च में बैठना है और किस प्रकार प्रे करने हैं। आजकल के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार अपने बच्चे माता पिता से ट्रीट करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, हो सकता है उनके साथ लड़ाई भी हो जाती है, हो सकता है वो अपनी माता पिता का आदर ना कर। तो इसी प्रकार से बाइबल बताती है कि ऐसे बच्चे नरक के लिए अपनी जगह तैयार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बाइबल हमें बार बार सिखाती रहती है कि बच्चों को किस प्रकार हमें ट्रीट करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है। एक समय जो बाइबल के अंदर बताते हैं कि जब यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके चेले उसके चेले उसके साथ थे और बच्चे उसके पास आने लगे, तो उन्होंने बच्चों को रोकने के लिए वहाँ खड़े होकर बच्चों को रोक दिया। तब यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति अगर स्वर्ग में जाना चाहता है तो अपने आप को बच्चे के जैसा बना करके इस संसार में रहे। यानी जो बड़ा होना चाहता है, याजक बनना चाहता है या उससे बड़ा बनना चाहता है, पहले वो छोटों का दास बने। तो इस प्रकार परमेश्वर ने बच्चों का उदाहरण दे करके हमें समझाया, और हमें किस प्रकार समझाया ये भी बाइबल बताती है। और बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि बच्चे पृथ्वी का नमक है, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं है। तो बाइबल बताती है कि जब व्यक्ति विश्वास में कमज़ोर हो जाता है, बच्चे उसका कहना नहीं मानते, उसको सही ट्रीट नहीं करता, बोलने का तरीका उसका अलग हो जाता है या उसका रॉन्ग तरीका हो जाता है, तो बच्चे भी वैसा ही ट्रीट होने लग जाते हैं और वैसा ही सीखने लग जाते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि बाइबल चाहती है कि आपके बच्चों से प्यार करें, उनको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और उनके जीवन में जो दर्शन है उसको बार बार उसको सिखाते रहे कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। भजन संहिता 91 के अंदर आप पढ़ सकते हैं, 16 आयत के अंदर बाइबल की आयत क्या कहते हैं, उन बच्चों के लिए, हम सब के लिए भी क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे किस प्रकार से उनके जीवन में जो दर्शन है। बाइबल कहती है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इसी प्रकार से उस दर्शन को बच्चों को बार बार उनको बताना है। जब आप ये बताएंगे तो आपके बच्चे ट्रेंड होंगे और वचन में मजबूत होते हुए चले जाएंगे। अगर आपका बिहेव अपने बच्चों के प्रति गलत है तो बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, और माता पिता उनको गलत सिखाते हैं तो वैसा ही वो भी सीखते हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हैं और सही तरीके से ट्रीट करते हैं, प्यार से ट्रीट करते हैं, तो बाइबल सिखाती है कि आपके बच्चे जैसा आप उसको सिखाएंगे वैसा सीखते चले जाएंगे। और बाइबल में हमें यही सिखाना है कि जिस प्रकार से वो पृथ्वी का नमक है और नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम के नहीं, इसलिए उस नमक का स्वाद हमें जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा ना मानकर वो नशे करते हैं, और नशे कर बहुत सारा सामान बेच देते हैं, और माँ बाप से जब वो पैसे नहीं देते तो उनके साथ लड़ाई और झगड़ा करते हैं। अक्सर मैंने बहुत सारी वीडियो को देखा, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जिन्होंने अपने माता पिता को नशे के कारण मार दिया है। अभी ये घटना लेटेस्ट अब मैंने सुनी है हरियाणा के अंदर। और जिस प्रकार से उसका सारा नशा का सम्मान जो घर से वितरित करता था, उसे लेता था, तो घर के बहुत कुछ चीज़ें बेच करके वो अपना नशे पत्ते वाला सामान ले करके उसे यूज़ करता था। लेकिन जब उसे सामान नहीं मिलता था तब उसकी माता पिता या उसको कूटता था, और कूट करके उनसे पैसे लेने की कोशिश करते। एक समय पैसा ना हो तो अपने बच्चे माता पिता को कूटने लग जाते हैं। तो इन्हीं बात का ध्यान रखकर बाइबल सिखाते हैं कि अपने प्रार्थना में मजबूत करें और ऐसी संगति से दूर रखें कि जो संगति उसे नरक की ओर ले जा रही है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं, उनको कहते हैं कि मत डांटो। अपने पड़ोस में कहीं भी कोई छोटी मोटी बात या लड़ाई झगड़ा कर आते हैं तो उसको डांटना है, ऐसा नहीं करना है। बाइबल सिखाती है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जब तक आप ये नहीं सिखाओगे तो आपका बच्चा कैसे ट्रेंड होगा। अगर आप उसकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो समझिए आप अपने बच्चे को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं और आपका बच्चा नरक के लिए तैयार हो रहा है। तो बहुत सारी गलतियों के बाद भी अगर आप बच्चे को
डांट नहीं रहे और उसे तैयार कर रहे हैं, हो सकता आने वाले समय के लिए वो बच्चा किसी का कत्ल भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, कोई ऐसा दुर्घटना स्थल कर सकता है जिससे कि आपको जो है उससे जो है बहुत बड़ा जो है विवाद हो सकता है और आपकी बातें ना सुन करके वो नरक जा सकता है। और उसके साथ साथ जो है इफ़ेक्ट आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिस संगति में आप जी रहे हैं वही संगति उसको दे रहे हैं। अगर आपकी संगति सही है, चर्च में जाते हैं और मायने में बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने पास्टर से भी संगति करते हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छी संगति दें। और अच्छी संगति के साथ अगर कोई पार्टिसिपेट करता है चर्च के अंदर, तो बाइबल में सिखाइए कि बाइबल के अनुसार आप किसी भी जो है जिस चर्च में आप बिलोंग करते हैं, जिस पर चर्च में आप जाते हैं, उससे पार्टिसिपेट करना है, प्रार्थना में भी और कॉटेज मीटिंग में भी और जो है चर्च में भी। अगर आप अच्छे गीत गाना चाहते हैं तो गीत गा सकते हैं, अच्छा प्रचार करना चाहते हैं तो प्रचार कर सकते हैं, और अच्छा खाने के लिए जो प्रेरित कर सकते हैं। खाने का मतलब ये है कि अगर आप उसको डोनेट करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो आगे भी वैसे ही बनेगा। आपका बच्चा काइंडनेस है, आपका बच्चा दयालुता के प्रति जो है रुझान है, तो उसको और रुझान कीजिए ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सेवा में बढ़ सके और हर एक व्यक्ति के लिए दान और जो है उसकी सेवा के लिए जो है कुछ ना कुछ अनिवार्य चीज़ें जो हैं उनको दे सके। तो बाइबल यही सिखाती है, अगर आप अपनी संगति, खुद की संगति सही नहीं है तो आप आज ही आप अपनी संगति को बदलिए और अपनी संगति को बदल करके अपने बच्चे की भी संगति को बदलिए और उसको अच्छी कामों के लिए बाइबल के वचन के अनुसार प्रार्थना के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि आपका बच्चा जो है नरक जाने से बच सके और आप भी। अक्सर हमारे बच्चे इसी प्रकार से, जब हमारी संगति सही नहीं होती तब हमारे बच्चे जो है वैसी ही संगति लेना पसंद करते हैं जैसा आप सिखा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपकी संगति सही है लेकिन आपके बच्चे जो है गलत है, लेकिन फिर भी बाइबल सिखाती है कि अपने बच्चे को प्यार से ट्रीटमेंट करके उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो प्रेरित करे, ताकि परमेश्वर का वचन उसे बढ़ाए स्वर्ग में जाने के लिए, ना कि नरक में जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वचन अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। सभी को जय मसीह।